एक रीता नाम की 5 साल की बच्ची थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। वह अपने पिता के साथ रहती थी। वह बहुत जिद्दी लड़की थी। एक बार की बात है, वह अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने पापा के साथ शिमला घूमने आई। वहां पर उसने बहुत मजे किए और वे रोज कहीं ना कहीं घूमने जाती। एक बार की बात है, रीता अपने पापा से पास वाले पार्क में जाने की जिद करने लगी। रीता अपने पापा से बोली, पापा मुझे पास वाले पार्क में घूमने जाना है। पापा रीता से बोले, नहीं बेटा, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और सारी जगह अंधेरा छा जाएगा, इसलिए अभी पार्क जाना उचित नहीं है। रीता अपने पापा से जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं पार्क जाऊंगी, मैं पार्क जाकर ही रहूंगी। अपनी बेटी के आगे पापा को झुकना पड़ता है और रीता और उसके पापा पार्क पहुंच जाते हैं। रीता पार्क में इधर उधर दौड़ते हुए खेलने लगी और खेलते खेलते बहुत दूर चली गई। फिर पापा उसके पीछे जब आए तो उनको रीता बेहोश पड़ी हुई मिली। उसके पापा बहुत परेशान हो गए और रीता को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में रीता की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, परंतु उस दिन के बाद रीता अजीब अजीब हरकतें करने लगी। जोर जोर से चिल्लाती रहती, कभी रोती रहती और कभी गाना गाती। अब रीता ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी। रीता के पापा उसे देखकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उनसे रीता को बचाने के लिए मदद मांगी। तांत्रिक मदद करने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने रीता के पापा से कुछ सामग्री मंगवाई और अपना तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने लाई हुई सामग्री से एक दवाई बनाई और उन्होंने रीता के पापा को इस दवाई को रीता के खाने में मिलाकर देने को कहा। रीता के पापा ने वैसा ही किया और वह दवाई रीता के खाने में मिलाकर रीता को दे दी। जैसे ही रीता ने खाना खाया तो वे जोर जोर से चिल्लाते हुए मर्दानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको मार दूंगी मैं। रीता के पापा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर डर गए और उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही तांत्रिक घर के अंदर पहुंचा, रीता ने उसके ऊपर हमला कर दिया, परंतु तांत्रिक ने अपनी जेब से कुछ निकाला और रीता के ऊपर छिड़क दिया। तभी रीता के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकली और वे तांत्रिक से बोली, ये तांत्रिक, तूने मुझे परेशान किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। तांत्रिक ने जल्दी से चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और इससे चुड़ैल जलने लगी और कुछ ही देर में वह राख में परिवर्तित हो गई। इस हादसे के बाद रीता ने जिद करना छोड़ दिया और आगे से उसने कभी भी जिद नहीं की। शिक्षा, जिद करना एक बुरी आदत है, हमें जिद नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।